हेलो हाय एवरीवन। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते रहना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना धीरे धीरे आने लगेगा। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंस करते समय हम काफी सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उन मिस्टेक्स को जो सुधारने का तरीका है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग लर्निंग। इंग्लिश होता है अंग्रेजी, रीडिंग होता है पढ़ना, लर्निंग होता है सीखना। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है JUNCTURE। ठीक है ना, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ इसको तोड़ के लिख लिया है JUNC। ठीक है ना, JU का उच्चारण हम जय करते हैं, ठीक है ना, और N का उच्चारण न करेंगे और C का उच्चारण हम कै करेंगे। इसको पढ़ेंगे हम जंक। क्या पढ़ेंगे? जंक। TU का उच्चारण यहाँ पर च होगा और RE का उच्चारण रे होगा, और लास्ट में जब ई आता है तो हम ही का उच्चारण नहीं करते हैं। जंक्चर। क्या पढ़ेंगे इसको? जंक्चर। जंक्चर होता है उचित समय। क्या होता है? उचित समय। जंक्चर। क्या पढ़ना है? जंक्चर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास JURYMAN। ठीक है ना, इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे? JURY। ठीक है ना, JU का उच्चारण हम जय के रूप में करेंगे यहाँ पे, और R का उच्चारण रे के रूप में करेंगे, और Y का जो है ई हो जाएगा। जरी। क्या पढ़ेंगे इसको? जरी। ठीक है ना। MAN। M का उच्चारण मैं करेंगे और A से ए की मात्रा हो जाएगी और N से न। ठीक है ना। जरीमैन। क्या पढ़ेंगे इसको? जरीमैन। जरीमैन होता है पंचों में से एक। जो पंच होते हैं ना गांव में, जो पंच होते हैं उनमें से कोई एक, पंचों में से एक। क्लियर? जरीमैन। क्या बोलेंगे इसको? जरीमैन, पंचों में से एक। यहाँ पे देखिए जंक्चर। जंक्चर होता है उचित समय। जरीमैन, पंचों में से एक। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है JUNIORITY। ठीक है ना, इसको हमने तोड़ के लिख लिया है। यहाँ पे JUNI को यहाँ पे लिख लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए JU का जो उच्चारण है वो हम जू के रूप में करेंगे। ठीक है ना, और NI से बन गया नी। ठीक है ना, जूनी। क्या पढ़ेंगे इसको? जूनी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ का उच्चारण हम ओ के रूप में करेंगे। ठीक है ना, और R से क्या हो जाएगा? रे, और I से ई की मात्रा, OT से टे, और Y से फिर ई की मात्रा हो जाएगा। ओरिटी। जूनियोरिटी। क्या पढ़ेंगे इसको? जूनियोरिटी। जूनियोरिटी का मतलब होता है हिंदी में छोटापन। क्या होता है? छोटापन। जूनियरिटी। क्या पढ़ेंगे इसको? जूनियोरिटी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास JUVENILE। हमने इसको तोड़ के लिख लिया यहाँ पे JUVE। ठीक है ना। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? JU का उच्चारण होगा हमारे पास जू के रूप में, और V का उच्चारण वह के रूप में करेंगे, और ई से क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। इसको पढ़ेंगे हम जुवे। क्या पढ़ेंगे? जुवे। NI। ठीक है ना, N का उच्चारण नए के रूप में करेंगे, और I को हम आई ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, और L का उच्चारण ले के रूप में करेंगे, और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। जुवेनाइल। क्या पढ़ेंगे इसको? जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है बचकाना, यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में जो गलतियां करते हैं उनको बोलते हैं हम बचकाना, और इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। जुवेनाइल होता है बचकाना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ज्योनेरोटी। ज्योनेरोटी को बोलते हैं हम छोटापन, और जुवेनाइल को बोलते हैं हम बचकाना। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है HERDS। ठीक है ना, MAN। हमने इसको तोड़ के लिख लिया है, यहां से यहां तक तोड़ के यहां लिख दिया, और यहां से इसको यहां लिख दिया। इसको पढ़ेंगे हम HERDS। देखिए ध्यान से, H का उच्चारण है के रूप में करेंगे, और ER का जो उच्चारण है वो हम रे के रूप में करेंगे। ठीक है ना, और D का उच्चारण डे करेंगे, और जो ये रे है ये ऐसे इसकी मात्रा हो जाएगी, और S का उच्चारण से करेंगे। इसको पढ़ेंगे हम हार्ड्स। क्या पढ़ेंगे? हार्ड्स। और यहाँ पे देखिए M का उच्चारण मैं के रूप में करते हैं, और A से ए की मात्रा, और N से न। हार्ड्समैन। क्या हो गया टोटल? हार्ड्समैन। हार्ड्समैन क्या होता है? चरवाहा, यानी कि जो गायों को चराता है, भैंसों को चराता है, उसको बोलते हैं चरवाहा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम हार्ड्समैन। क्या बोलते हैं? हार्ड्समैन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HEREABOUT। ठीक है ना, इसको हमने
तोड़ के लिख लिया यहाँ पे। एच ई का जो उच्चारण है ही के रूप में करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे ध्यान से देखना है हमने, जो एच ई का उच्चारण है वो ही के रूप में होगा और आर का उच्चारण रे के रूप में करेंगे और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। इसको पढ़ेंगे हम हियर। क्या पढ़ेंगे? हियर, हियर। अब नेक्स्ट है ए बी ओ यू टी। ए बी का उच्चारण हम अबा, अबा के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ओ यू का उच्चारण आ के रूप में करेंगे और टी से है। अबाउट, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अबाउट, ठीक है ना, अबाउट। हियर अबाउट, हियर अबाउट। अब हियर अबाउट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? आसपास, ठीक है ना, आसपास। हियर अबाउट, आसपास। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हार्ड्समैन, हार्ड्समैन होता है चरवाहा, हियर अबाउट होता है आसपास। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एच ई आर ई ए एफ टी ई आर, ठीक है ना। यहाँ इसको हमने तोड़ के लिख लिया है। एच ई आर ई हमने क्या पढ़ा था इसको? हियर। क्या पढ़ा था? हियर, हियर। ए से हो गया आ और एफ का जो साउंड है वो फै बनेगा और टी से ट और ई आर का उच्चारण रे करेंगे। हियर आफ्टर क्या बन गया? हियर आफ्टर। हियर आफ्टर का जो मतलब होता है भविष्य में, भविष्य में। हियर आफ्टर, ठीक है ना, हियर आफ्टर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है एच ई आर ई यू पी ओ एन, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? यहाँ से तोड़ के लिख लिया हमने। इसको क्या पढ़ा था हमने? हियर। क्या पढ़ा था? हियर, हियर। अब यहाँ से देखिए यू का उच्चारण जो है हम ए के रूप में करेंगे यहाँ पर और पी का उच्चारण पै होगा और ओ का उच्चारण यहाँ पे ओ बन जाएगा और एन से न, ठीक है ना। अपॉन क्या हो गया? अपॉन। हियर अपॉन क्या पढ़ेंगे इसको? हियर अपॉन। इसका मतलब होता है इस समय, यानी कि इस पर, ठीक है ना। हियर अपॉन का मतलब होता है इस पर या इस समय पर। हियर आफ्टर भविष्य, हियर अपॉन इस पर। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है आई एम पी आर ओ पी ई आर। काफी लंबा वर्ड है, इसको हमने तोड़ के लिख लिया है, 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। आई एम से हो जाएगा इम, ठीक है ना, इम। पी आर ओ से क्या हो जाएगा? प्रो। और पी ई आर का उच्चारण पर हो जाएगा, पर। इम्प्रोपर क्या पढ़ेंगे इसको? इम्प्रोपर। इम्प्रोपर क्या होता है? अनुचित। इम्प्रोपर होता है अनुचित, यानी कि ठीक न होना, ठीक है ना, इम्प्रोपर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी लंबा वर्ड है, आई एम पी आर ओ वी ई एम ई एन टी, ठीक है ना। इसको हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। आई एम को क्या पढ़ेंगे हम? इम, ठीक है ना। पी आर ओ वी ई, ठीक है ना। पी का उच्चारण क्या हो गया? पे और आर का उच्चारण हो गया रे और ओ से ओ हो गया। वी का उच्चारण वे के रूप में करेंगे, ठीक है ना। प्रो क्या पढ़ेंगे इसको? प्रो। एम का उच्चारण मैं करेंगे और ई का उच्चारण ए हो जाएगा, एन से न हो गया, टी से मेंट। इम्प्रूवमेंट क्या पढ़ेंगे इसको? इम्प्रूवमेंट। क्या पढ़ेंगे? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट होता है सुधार। इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या होता है? सुधार, किसी चीज में सुधार करना, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट सुधार। इम्प्रॉपर अनुचित, इम्प्रूवमेंट सुधार। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है आई एन ए सी टी आई वी ई, ठीक है ना। जिसको हमने तोड़ के लिख लिया है यहाँ पे। आई एन का उच्चारण हो जाएगा इन, ठीक है। ए सी का उच्चारण हो जाएगा एक और टी आई का उच्चारण टी हो जाएगा और वी ई का उच्चारण वे हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम इनएक्टिव। क्या पढ़ेंगे? इनएक्टिव। अब इनएक्टिव का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है? आलसी। क्या होता है? आलसी। इनएक्टिव, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं इसको लेजी, यानी कि सुस्त, ठीक है ना। इनएक्टिव, आलसी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है आई डबल एम यू एन ई, ठीक है ना। इसको भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। आई एम का उच्चारण इम हो जाएगा और एम को यहाँ पर लिखेंगे हम मैं और यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे और एन को न पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ई का जो उच्चारण है यहाँ पे ई हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम इम्यूनी। क्या पढ़ेंगे? इम्यूनी। और इम्यून भी पढ़ सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इम्यून, इम्यून भी पढ़ सकते हैं इसको। इम्यून का जो मतलब होता है सुरक्षित,
सुरक्षित, इम्यून मीन्स सुरक्षित, इनएक्टिव आलसी, इम्यून सुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HIGHWAY, ठीक है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने। HI का जो उच्चारण है वो हम हाई के रूप में ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाई, और यहाँ पर GH हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है ना। HIGH का जो उच्चारण है वो हाई बनेगा, ठीक है, और GH का उच्चारण यहाँ कुछ नहीं होगा, हाई, ठीक है ना। और यहाँ पे W का उच्चारण वह होगा और AY को हम A की मात्रा पढ़ेंगे। हाईवे क्या पढ़ेंगे इसको, हाईवे, हाईवे मीन्स होता है सड़क, हाईवे मीन्स सड़क, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है HISTORIAN, लंबा वर्ड था, इसको हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में। HISTO, HI का उच्चारण ही के रूप में होगा और S से हो गया से, और T से टे, और O से O की मात्रा, हिस्टो, क्या पढ़ेंगे इसको, हिस्टो। RI का उच्चारण री हो गया, ठीक है, और A का उच्चारण यहाँ पर यह होगा और N से न। हिस्टोरियन क्या पढ़ेंगे इसको, हिस्टोरियन, ठीक है ना, और इकट्ठा पढ़ेंगे हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, ठीक है ना, इतिहासकार, जो इतिहास लिखते हैं ना उसको बोलते हैं हम हिस्टोरियन, और हिंदी में लिखते हैं उसको इतिहासकार। हाईवे सड़क, हिस्टोरियन इतिहासकार। अब नेक्स्ट वर्ड है HOARSE, ठीक है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, HO का उच्चारण हो जाएगा, और यहाँ पर A का उच्चारण हमने नहीं करना है, R से हो जाएगा रे, और S से श, और जो ये रे है इसके ऊपर आ जाएगी हॉर्स, क्या पढ़ेंगे इसको, हॉर्स। हॉर्स मीन होता है कठोर, हॉर्स मीन क्या होता है, कठोर, हॉर्स, कठोर। नेक्स्ट वर्ड है HERD, H का उच्चारण हम है के रूप में करते हैं, ठीक है, और E का उच्चारण ए हो गया, है, ऐसे पढ़ाना है, और D का उच्चारण डे होता है, और R का उच्चारण री की मात्रा हो जाएगा। हार्ड क्या पढ़ेंगे इसको, हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है, झुंड, ठीक है ना, झुंड होता है, झुंड, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, ठीक है ना। हॉर्स कठोर, हार्ड झुंड। तो आज हमने जो है काफी सारे वर्ड मीनिंग सीखे हैं अच्छे प्रोनाउंस के साथ। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।